नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, जानदार, शानदार, जबरदस्त, बेहतरीन होंगे। तो सभी लोगों का स्वागत है दिल खोल के मैजिकल एकेडमी में। तो दोस्त, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ, और मैथ में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो आओ सीखते हैं कैसे करते हैं क्वेश्चन एक एक टाइप, बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, बिल्कुल विधिवत। ठीक है, तो बने रहना शुरू से लेके अंत तक। ठीक, चलो आओ जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्याज होता क्या है। ब्याज देखो, साधारण ब्याज तो हमें नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम हमें। चलो शुरुआत एकदम बेसिक से चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो ब्याज। ये ब्याज है क्या? देखो, ये ब्याज है मतलब आपने किसी को कुछ रुपए जैसे उधार दे दिए है। ठीक है, आपने कुछ रुपए, मान लो 1000 रुपए किसी को उधार दिया। आपने कहा कि हमको 100 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, एक साल के लिए हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं। एक साल के लिए आपको हम 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन हमको 1000 फिर वापस नहीं चाहिए। वापस कितने चाहिए हमको? इसके साथ 100 और चाहिए हमको, इसके साथ 100 और चाहिए। ठीक है, तो ये जो 100 और चाहिए ना, यही तो ब्याज है मित्र, यही तो ब्याज है। ये जो 100 रुपए और चाहिए ना हमें, यही ब्याज है। तो 1000 के साथ 100 और जोड़ देंगे तो 1100 रुपए हमको चाहिए। ठीक है, दिया हमने 1000 रुपए, लेकिन हमको चाहिए कितने? 1100 रुपए। जो ये ऊपर मिल रहा है ना, ये जो ऊपर मिल रहा है ना, 100 रुपए ज्यादा मिल रहा है ना, यही ब्याज है। ठीक है, तो ये जो ब्याज है ना, ये कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहले ये जानो। ठीक है, ये ब्याज कितने प्रकार का होता है? ब्याज 2 प्रकार का होता है, आपको बता दूं। ठीक है, ब्याज 2 प्रकार का होता है। ब्याज 2 प्रकार का होता है। कैसा? एक होता है सिंपल यानी साधारण ब्याज, एक होता है साधारण ब्याज। आप लोग नोट्स बिल्कुल विधिवत बनाते चलना। ठीक है, एक एक चीज लिखते चलना। साधारण ब्याज। दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, इधर लिखो। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, देखो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। सबसे पहले ये जानो साधारण ब्याज क्या है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। ठीक है, ब्याज तो हमने जान लिया, किसी को कुछ पैसे हमने उधार दिए, उसके बाद हमने उससे कुछ रुपए ज्यादा ले लिए। ठीक है, वो जो ज्यादा रुपए लिए हैं ना, जितने रुपए ज्यादा लिए वही हमको ब्याज मिला है। ठीक है, तो ब्याज तो ये हो गया, लेकिन अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या है, तो आओ जानते हैं। देखो, साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जिस पर मतलब कि हर साल जो ब्याज मिला है। देखो, साल भर के लिए दिया था, तो हर साल मतलब 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए हमने दिया, तो हर साल हमको ब्याज मिलेगा, और वो समान ब्याज मिलेगा। मतलब एक आज क्या है, देखो कुछ चीजें यहां पर लिख लेना। पहले मूलधन क्या है, इसको बाद में इधर लिख लो। मूलधन हेडिंग लगा के लिख लो। मूलधन क्या है? मूलधन जो हमारा दिया गया है ना, उधार दी गई या निवेश की गई राशि, जो उधार दिया है हमने जो रुपए उधार दिए हैं, वही जो है ना मूलधन कहते हैं इसको। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रिंसिपल कहते हैं। क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, इसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, इसके बाद जो मिश्रधन होता है, ब्याज तो जान लिया ना क्या होता है, ब्याज तो जान लिया ना, मूलधन भी जान लिया। मूलधन क्या होता है? जो रुपए हमने दिया है ना किसी को उधार, वही मूलधन है। ठीक, इसके बाद मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन मतलब जो मूलधन हमने दिया है और उसके बाद जो मिला है हमको ब्याज, वो दोनों जोड़ के जो रुपया इकट्ठा हुआ है, वही मिश्रधन है। ठीक है, वही मिश्रधन है। तो मिश्रधन कैसे निकालोगे? मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यही क्या है? मिश्रधन है। ठीक है, तो अब जानो साधारण ब्याज क्या है। साधारण ब्याज जो होता है ना, इस पर ब्याज हर साल समान रहता है। ऐसे स्टार बना के लिखना, ब्याज हर साल समान होता है। ब्याज हर साल समान होता है। ठीक है, मतलब कि 100 रुपए हर साल मिलेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है? ब्याज समान नहीं होता है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ठीक है, मतलब ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। ठीक, जैसे हमने 1000 रुपए किसी को दिए, अब कह दिया कि 10% हमको इस पर ब्याज चाहिए, और रेट जो होती है ना, दर, उसको भी लिख लेना। जो प्रतिशत में लगाई जाती है ना, वही क्या होती है? रेट। ठीक, 10% इसका हमको सालाना चाहिए। कहने लगे कि ये 1000 तो हमको चाहिए ही चाहिए। ठीक, हमारे हैं तो, लेकिन 1 साल के लिए अगर आप ले रहे हो, तो इसका जो मूलधन है, इसका हमें 10% और चाहिए। तो इसका 10% और निकालो। कैसे निकालोगे? गुणा 10/100। ये तो सब सीखे ही हो। ठीक है, तो 100 आ जाएगा। तो ये 100
एक साल में मिला, फिर दूसरे साल में भी 100 मिल जाएगा ना, फिर सालाना हर साल का मतलब है, ठीक है। तो लेकिन इसमें क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज में है कि अगर ये 100 रुपया अगर एक साल का ब्याज मिला, ठीक, अगले साल भी अगर कहना है तो फिर अगले साल अगर के लिए अगर दे दिया ना पैसे, तो ये ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा, इसका भी 10% मिलेगा, इसका 10% निकालोगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई कोई बात नहीं, तो साधारण ब्याज हेडिंग डालो, सबसे पहले उसमें लिख लो कुछ पॉइंट है, कुछ लिख लो। ब्याज हर साल समान होता है, पहली बात तो ये, ठीक। ठीक, इतनी चीज लिख लिया। और दूसरी चीज लिख लो, ब्याज हर साल मूलधन पर ही मिलता है, ब्याज हर साल मूलधन पर ही मिलता है, ठीक, इतनी चीज समझ लेना। ब्याज हर साल मूलधन पर ही मिलता है मतलब ब्याज हर साल समान होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, ब्याज हर साल मूलधन पर ही मिलता है। और इसमें क्या है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में, चक्रवृद्धि इसको लिख लेना, ठीक है आप लोग। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज हर साल समान नहीं होता है, ठीक, ब्याज हर साल समान नहीं होता, इसका तो समान होता है, ये चीज ध्यान देना, इसका तो समान होता है, लेकिन इसका है ना जो ब्याज समान नहीं होता है, ब्याज समान नहीं होता है, क्यों, वो भी मैं अभी प्रूव कराऊंगा। ये ब्याज जो है ना समान नहीं होता है, ठीक है। और इस पर तो मूलधन पर ही मिलता है, इस पर मैंने बताया कि मूलधन पर ही ब्याज मिलता है, लेकिन इस पर तो मूलधन पर तो मिलेगा ही मिलेगा, मूलधन के साथ साथ ब्याज के ऊपर ब्याज भी मिलता है, मूलधन प्लस ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ये ठीक, ये है अंतर इसमें, ठीक। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, देखो एक क्वेश्चन के तौर से समझते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम, इसको मिटाएं, इसको मिटाएं, अगर ये चीज समझ में आ गई हो तो इसको मिटाएं, ठीक है। इसको अच्छे से समझ लेना, देखो छोटी छोटी चीजें ही आपको फिर बड़ी बड़ी दिक्कतें करेंगी, इसलिए अच्छे से समझना, ठीक है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। मैं हर एक चीज आपको क्लियर करते चलूंगा, ठीक, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होगी, ठीक। चलो इसके आगे देखते हैं। एक तो अभी हम क्या पढ़ेंगे ना, अभी देखो क्या हम पढ़ेंगे, साधारण ब्याज पढ़ेंगे। अभी हमने क्या चालू करेंगे, साधारण ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ते हैं, सिर्फ साधारण ब्याज शुरू करते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज मैंने बता दिया, इस पर जो है ना हर साल ब्याज समान मिलता है, ठीक, और मूलधन पर ही ब्याज मिलता है। इस पर जो है ना हर साल ब्याज समान नहीं होता है, क्योंकि इस पर मूलधन पर ही ब्याज नहीं मिलता, केवल मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। जैसे 1000 रुपया हमने उधार दिया किसी को भी, ठीक है, उससे मैंने कहा 10% हमको एक्स्ट्रा दोगे सालाना प्रतिवर्ष, ठीक है, 10% सालाना की दर से हम आपको आप हमको रुपया दोगे एक्स्ट्रा, ठीक है। 1000 मैंने किसी को दिया, कहा कि मैंने 10% में ज्यादा लूंगा, ये तो हमारा मूलधन हो गया। मैंने कहा 10% में प्रतिवर्ष की दर से ब्याज, ये दर लगा रहा हूं, दर जो है ना 10% है, और कितने सालों के लिए, मैंने मान लो 2 सालों के लिए दे दिया, ठीक। टाइम जो है ना वो कितना है, 2 साल, ठीक, ये 2 साल का टाइम है, ठीक, ये 2 साल का टाइम है। मैंने कहा 1000 रुपए मैं आपको दे रहा हूं 10% की दर से, 2 साल के लिए दे रहा हूं, 10% हमको ब्याज चाहिए प्रति वर्ष, ठीक। ये कहने का मतलब, इससे समझना यहां पर भी दोनों क्लियर हो जाएंगे, ठीक। कह रहा है देखो इधर ये जो 10% है ना, अब सिर्फ यहां पर ब्याज निकालना है, ब्याज कितना निकलेगा। देखो अगर किसी को आपने 1000 रुपए दिए हैं तो भाई 1000 तो रुपए देगा ही देगा, वो तो यार देगा ही ना, वो तो तुम्हारे ही है, लेकिन इसके अलावा हमें 10% ब्याज भी देगा, ठीक। इतनी चीज समझ में आ गई ना। 1000 अगर किसी को दिए हो वो तो तुम्हारे 1000 देगा ही देगा, लेकिन हम उससे क्यों, आपकी हमने मदद की है, आपका हमने सहारा किया, तो आप 10% ज्यादा हमको दो, ये कहने का मतलब, ठीक। तो 1000 तो हमारा देगा ही देगा, ठीक। ब्याज कितना मिल रहा है, 10%, तो 1000 का 10% निकालो, 1000 का 10% मतलब 100, 1 0 से 0 1 0 से, तो 100 बचाना, 1000 का ये 100 मिला, ये तो 1 साल मिला, लेकिन कह रहा है 2 साल, ठीक, 2 साल,
तो दूसरे साल भी 100 मिलेगा। एक साल अगर 100 मिला तो दूसरे साल भी 100 मिलेगा, ठीक है। तो ये 2 साल के लिए 200 रुपया ब्याज मिल गया, ये 200 रुपया ब्याज मिला। लेकिन ये तो साधारण ब्याज निकाला, ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है ना, चक्रवृद्धि ब्याज में 1000 रुपए तो तुमने दिए, ठीक, इतनी चीज समझे, 1000 रुपए तुमने दिए, ठीक। इसके बाद कह रहे हैं 10% हमको दर लगानी है, 10% हमने दर लगा दी, 10% 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक। सेम क्वेश्चन है, देखो इसमें साधारण ब्याज लगा है और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगाना है। कैसे लगाओगे, इसका अगर 10% निकालोगे तो 100 आएगा ना, ये तो निकालोगे 100, ये पहले वर्ष मिला, ये फर्स्ट ईयर मिला, और सेकेंड ईयर भी हमको मिलेगा भाई। 2 साल के लिए एक साल 100 मिला, दूसरे साल भी 100 मिला, ठीक। इतनी चीज समझ में आई। लेकिन अब ये 100 तो हमको ब्याज मिला था ना पहले साल पे, ठीक, ये हमारा ब्याज हुआ था, इस पर भी हमको ब्याज मिलेगा दूसरे साल। तो 100 का अगर 10% निकालोगे, 100 का अगर 10% निकालोगे, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 10, तो यहाँ 10 आ जाएगा। अब बताओ साधारण ब्याज हमको कितना मिला था, 200 रुपया, ठीक। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज लगाया, ये जोड़ो और ये भी जोड़ लो, ये कितना आया 200, यो 10, तो 210 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। समझे, बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं आई। देखो अगर साधारण ब्याज लगा है तो सिंपल है, साधारण ब्याज हर साल समान मिलेगा, 100 एक वर्ष मिला तो 2 वर्ष, फिर तीसरे वर्ष भी। यहाँ अगर 3 वर्ष के लिए होता तो यहाँ पर 1 साल और जोड़ देते हम, यहाँ पर एक बार और जोड़ देते, ये 3 साल के लिए हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर 3 करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन, ठीक। तो ये होता है साधारण ब्याज और ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो चलो आगे समझते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे आज, साधारण ब्याज पढ़ेंगे, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो साधारण ब्याज पर चलते हैं, साधारण ब्याज। तो एक सबसे पहला ही सवाल, चलो आप देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक। यहां डाल लो साधारण ब्याज, हेडिंग लगा लेना बेटा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो मैंने बता ही दिया क्या होता है, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन है, मैं कह रहे हैं, देखो जैसे है कि P यानी मूलधन मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दे दिए, ठीक, 10,000 रुपए उधार दे दिए, 10,000 रुपए उधार दे दिया, ठीक। कितने परसेंट की दर से, 5% की दर से, ठीक, 5% की दर से हमने दे दिया। चलो 5% की हमने दर लगा दे दी, और कितने वर्षों के लिए दे दिया हमने, टाइम लिख लो, टाइम लिख लो, 3 वर्ष, 3 वर्ष लिख लो, ये लिखा सवाल। 10,000 रुपए हमने 5% की दर से 3 साल के लिए मैंने दे दिया किसी को उधार, आपको उधार दे दिया, ठीक। अब कह रहे हैं अब हमको बताओ इस पर ब्याज कितना मिलेगा, इस पर ब्याज कितना मिलेगा। तो भैया आप लोग जो PRT/100 वाला फार्मूला रटे हो वो भूल जाओ 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए उसको भूल जाओ, बिल्कुल उसको भूल जाओ, यार मैं कुछ जानता ही नहीं, ठीक। जो मैं बता रहा हूं इसको अच्छे समझ लेना केवल बस, ठीक। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये बताओ R कितना है, 5%। अगर साल कितने हैं, 3 साल है ना, 5% दर है, तो 5 5 5 3 बार मिलेगा भाई, 5%, ठीक। 3 साल है, 1 2 3, 3 साल है, तीनों सालों में 5% मिला, 5 5 5, तो कितने हो जाएंगे, 15% हो जाएगी कि नहीं भाई, इतनी चीज बता दो मुझे, 15% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक। तो इससे क्या सिद्ध हुआ, R और T का गुणा कर लो, यानी 3 गुणे 5, यानी कि 5 और गुणे 3, 3 × 15, इतने प्रतिशत हमको ब्याज मिल जाएगा। और ब्याज मिलेगा किस पर मिलेगा भाई, ब्याज मूलधन पर मिलेगा। ये मूलधन का 15% निकाल लो तो ही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। ब्याज पूछा है, SI पूछा है कितना, SI पूछा है कितना, तो 10,000 का 15% निकाल लो इधर, 10,000 का 15%, सीधे 2 जीरो से 2 जीरो काटो और कितना आ जाएगा, 15 गुणे 100, 1500। ये क्या आया, ये सिंपल इंटरेस्ट आया, यानी साधारण ब्याज आ गया, साधारण ब्याज आ गया, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई, तो चलो आगे चलते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। चलो अब एक और सवाल ऐसे ही सीखते हैं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल टुच्चा सा सवाल यार, सवालों में कुछ नहीं है, बस आप लोग अच्छे से समझना, ठीक। क्या है सवाल,
मान लो ये पी है, पी क्या होता है? मूलधन। मूलधन मतलब जो उधार दिया हमने धन, हमने जो रुपया किसी को उधार दिया है वो है 10,000 रुपए। 10,000 रुपए हमने इस पर रेट कितनी लगा दी? 10%। 10% की दर से 10,000 रुपए 10% की दर से हमने 3 साल के लिए किसी को उधार दे दिया। टी मतलब टाइम, 3 साल, 3 साल के लिए उधार दे दिया। अब इसमें कह रहा है कि जो मिश्रधन है ना, अमाउंट जो हमको मिलेगा, जो टोटल अमाउंट हमको मिलेगा, हमको कितना मिलेगा? ठीक, ये बताओ। आप बताओ, आप देखो यहाँ फिर वही एकदम पुराना वाला मेथड सीखना। ठीक, कोई बात नहीं हुआ, इसके पहले वाला मेथड नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब बताओ 10,000 है ना, तो 10,000 सीधे यहाँ पे लिख लो। 10,000 लिखा, 10,000 का 10% मिलेगा हमें एक साल में। एक साल में 10% मिलेगा। 10% वार्षिक है, यहां पर लिख लेना 10% वार्षिक। 10% अगर वार्षिक मिलेगा तो एक वर्ष में इसका 10% मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हमको इसका 10% निकाल लो, बस सिंपल सी बात है। 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 100, 1000। 1000, लेकिन ये तो हमको पहले साल मिला, यानी पहले साल मिला, ये पहले साल मिला। तो दूसरे साल कितना मिलेगा? दूसरे साल कितना मिलेगा? मैंने क्या बताया था, याद करो। मैंने बताया था साधारण ब्याज में ब्याज हर साल समान मिलता है। समान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10% पहले वर्ष मिला तो 10% दूसरे वर्ष भी मिलेगा, यानी 1000 दूसरे वर्ष भी मिलेगा। तो तीसरे वर्ष कितना मिलेगा ये भी बताओ। तीसरे वर्ष भी भाई 1000 मिलेगा। अब जोड़ लो इसको, अब जोड़ लो यार, जोड़ लो। क्या जोड़ोगे? तो आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपया आ जाएगा। ये 3,000 क्या हो गया? ये 3,000 हुआ क्या ये बताओ पहले। ये जो निकला ना, ये हमारा ब्याज निकला। ये क्या निकला? ये तो ब्याज निकला, लेकिन पूछा क्या? अमाउंट। अमाउंट मतलब मिश्र धन। ठीक, यहां पे लिख लेना मिश्र धन। मिश्र धन पूछा है, नहीं अमाउंट पूछा है। ठीक, तो अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन मैंने यहाँ पे आपको बताया था पहले। मिश्र धन क्या होता है? जो हमने वो रुपया दिया था और जो ब्याज मिला है, उन दोनों को मिला के वही मिश्र धन होता है। मतलब ये जो हमने दिया था ये हमारा मूलधन है, ठीक, ये प्रिंसिपल है। इसके बाद मैंने ब्याज कितना मिला? 3,000 रुपया। ठीक, 3,000 रुपया मिला। मैंने क्या कहा? मिश्र धन होता क्या है? ब्याज, ये ब्याज और प्लस मूलधन। मूलधन और प्लस ब्याज, मतलब जो जितने मैंने रुपए दिए थे और जितना मेरा ब्याज इकट्ठा हुआ है, दोनों को मिलाओगे तो मतलब मिलाना, मतलब मिश्र, मिला हुआ मिश्र धन, मिला हुआ धन, वो कितना हो जाएगा? 10,000। और ये 3,000 दोनों को ऐड कर लेना है बस। 10,000 प्लस 3,000, ये कितना हो जाएगा? 13,000 रुपए। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलो चलो भाई, समझ में आएगा। चलो अच्छे से आगे चलते हैं। बिल्कुल, चलो इतनी चीज अगर समझ में आ गई होगी तो चलो टाइप की ओर चलते हैं। टाइप फर्स्ट लगा लेना। ठीक, क्या लगा लेना? टाइप फर्स्ट लगा लो, टाइप 1। ठीक, टाइप 1 में हम क्या जानेंगे? तो एक क्वेश्चन से चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लगा लेना, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति को मैंने 8,000 रुपए उधार दे दिए। 8,000 रुपए मतलब प्रिंसिपल ये हो गया हमारा 8,000 रुपया। 8,000 रुपए मैंने किसी को उधार दे दिए और दर कितनी लगा दी हमने? 25%। 25% की दर से हमने 8,000 रुपए किसी को उधार दे दिए। और कितने साल के लिए दिया हमने? 3 साल के लिए। देखो बिल्कुल आराम से समझना, ठीक है, बिल्कुल भी समझना। 3 साल के लिए दे दिया हमने। अब इसमें पूछा है कि SI बताओ क्या? SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और अमाउंट भी पूछा गया, इसमें क्या होगा? चलो कोई बात नहीं यार, हम बता देंगे, कोई बात नहीं। यहां पर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको पकड़ना है ये रेट। ये रेट पकड़नी है, रेट कितनी है सब, ठीक है। तो रेट को निकालोगे तो 25% की वैल्यू क्या होती है? 25 और परसेंट, ये परसेंट हटाओगे तो नीचे 100। 25 एक कम 25 और 25 चौके 100, ये निकल के आएगी। रेट कितनी? रेट को हम 1/4 लिख सकते हैं ना, 1/4 लिख सकते हैं ना। और मैंने आपको पहले क्या सिखाया? जब रेट ये है और अब इस पर हमको ब्याज कितना मिलेगा? ब्याज भाई इतना है तो इतना इतना हमको 3 साल मिलेगा। ये इतने
तो 3 साल मिलेगा, तो 3 साल का हम इसमें गुणा कर सकते हैं कि नहीं? तो 3 का गुणा इसमें कर दो, तो क्या करोगे 1/4 गुणे 3, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, ये आ गया ना, 3/4 आया। तो 3/4 यहां लिखना है, बड़े ही प्यार से समझना है इस चीज को, 3/4 यहां पर लिख लेना है। अब यहीं से खेल तुम्हारा शुरू हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई, 25% रेट को पकड़ना है। रेट हमारी 1/4 है, 1/4 3 साल के लिए मिलेगी ना, तो 3 से हमने गुणा कर दिया, 1/4 1/4 1/4 3 बार मिलेगी, तो 3 से हमने गुणा कर दिया, तो आया 3/4। तो ये तो हमको ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो ये जो इतना है ना, तो इसको मिलेगा, मतलब 4 पर 3 का ब्याज मिलेगा, ठीक। इतनी चीज समझ। तो 4 क्या हो गया यहाँ पे समझना, 4 जो है ना वो है मूलधन, ये 4 जो मूलधन है, और ये 3 है ना, यही ब्याज है। 4 रुपए मैंने उधार दिया किसी को, 4 रुपए मैंने किसी को उधार दिया, और उस पर 3 रुपए मुझे ब्याज मिलेंगे। 4 तो हमको मिलेंगे, साथ में ब्याज भी मिलेगा 3। तो अब बताओ यहाँ पर 4 रुपए बराबर, ये मूलधन है, मूलधन हमने दिया कितना था, 8,000 रुपए दिया था ना। तो लेकिन यहाँ तो कह रहा 4 रुपया है मूलधन, लेकिन कह रहा है 8,000 रुपए, तो 4 बराबर कर दो, इधर कर दो, इधर करो, 4 बराबर 8,000, ये कर दिया। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो काट दो, 2,000 आ जाएगा, ठीक है। 4 दूना 1 की वैल्यू अब बताओ 2,000 आई है। जब 1 की वैल्यू हमको पता चल गई, तो भाई साहब यहाँ पर हमको एसआई पूछे, अमाउंट पूछे, प्रिंसिपल पूछे, कुछ भी पूछे, हम बता सकते हैं। कैसे? 1 की वैल्यू तो 2,000 है, लेकिन कह रहा है ब्याज कितना है, 3 है। ब्याज कितना है, 3 है। तो 1 की वैल्यू नहीं, 3 की वैल्यू बतानी पड़ेगी। तो यहाँ गुणा कर दो 3 से, तो 1 गुणे 3 3। जब इस तरफ गुणा किया तो इस तरफ भी कर दो, कितना आ जाएगा 6,000। कितना आ जाएगा 6,000। तो 6,000 ये क्या निकला, ये तो एसआई निकला, ठीक है। ये तो एसआई निकला, एसआई कितना है 6,000। तो यहां पर लिख दो 6,000। ये चीज समझ में आ गई ना। अब देखो, अब अमाउंट निकला है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है, मैंने फिर बता रहा हूं आपको, पहले बता चुका हूं। अमाउंट होता है मूलधन जो हमने दिया है, उसके बाद जो ब्याज मिलेगा हमको, एक्स्ट्रा जो मिलेगा, वो दोनों को मिला के क्या मिलेगा, मिश्र धन। और मिश्र धन को ही अमाउंट कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट ये 4 मूलधन और 3 7, 7 क्या हो जाएगा ब्याज। तो मूलधन प्लस ब्याज 7 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर अगर 2,000 है तो 7 बराबर 14,000 हो जाएगा। इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो अमाउंट कितना हो जाएगा 14,000 रुपया, ये अमाउंट हो जाएगा आपके सवाल का सटीक आंसर, ठीक है। उम्मीद है समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर देखो, एक बार देखो। सबसे पहले तो तुमको रेट पकड़नी है, रेट यानी दर पकड़नी है। रेट कितनी है, 25% है। 25% की वैल्यू 1/4, 1/4 कैसे आई, 25/100, 25 एक कम 25, 25 चौके 100। तो 1/4 तो हमें 3 बार 3 साल मिलेगा, 1/4 1/4 1/4, ठीक है। तो हम गुणाई कर देते हैं 3 से, ठीक। तो 3/4 आ गया। अब ये 3/4 आ गया है, तो यहां पर समझो बहुत आराम से, जो 4 है ना, नीचे वाला जो है ना ये मूलधन है, और जो ऊपर वाला है ना ये जो है ये ब्याज है। तो मूलधन तो 4 है, लेकिन सवाल में कह रहा 8,000 है। तो 4 बराबर 8,000 है, तो 1 बराबर कितना होगा 2,000 होगा। लेकिन अब पूछा है ब्याज, ब्याज तो इसमें 3 है। तो 1 की वैल्यू अगर 2,000 है तो 3 की वैल्यू 6,000 है, ठीक। सिंपल सी बात है। अब पूछा है कि मिश्रधन कितना, अमाउंट कितना है, ठीक। अमाउंट मैंने आपको बताया, अमाउंट होता क्या है, मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक। मूलधन प्लस ब्याज, प्रिंसिपल और प्लस एसआई, ठीक। तो यहां से भी आप लोग निकाल सकते हो, प्रिंसिपल और प्लस एसआई। 8,000 और 6,000 14,000, ठीक। नहीं तो यहां पर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 4 है और ब्याज 3 है, तो 4 3 7 हो जाएगा मिश्रधन, ठीक है। जब 1 की वैल्यू 2,000 है तो 7 की वैल्यू 14,000 हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो चलो, अगर समझ में आ गया हो तो नोट्स कर लो, फिर आगे चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। एक ऐसा ही सवाल शानदार शानदार एक और करते हैं, ठीक है। चलो भाई, अभी इसी टाइप में चलना है, ऐसा ही सवाल एक और करते हैं, ठीक है।
चलो एक और सवाल देखते हैं ना। देखो सवाल कह रहा है पी यानी प्रिंसिपल जो है ना, जो प्रिंसिपल है वो हमारा 9,000 रुपया है। 9,000 रुपया मैंने किसी को उधार दे दिया। और आगे क्या कह रहा है, 33 सही 1/3% की दर से आर जो है 33 सही 1/3%। ये है, ये बड़ा तिकड़म वाला सवाल आ गया ना यार। ये साले ऐसे सवाल बहुत समस्या है। कोई बात नहीं यार, सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, इतने कितना टाइम कितना दिया हमको, टाइम दिया है 2 साल। टाइम दिया है 2 साल। 2 साल के लिए मैंने इतने परसेंट 33 सही 1/3% की दर से मैंने 2 साल के लिए 9,000 रुपए किसी को दे दिया। अब क्या पूछा है इसमें, एसआई यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज पूछा और अमाउंट पूछा, अमाउंट। ठीक, 2 चीजें पूछी। आपको यहाँ पर एसआई भी केवल पूछ सकता है, यहाँ पर अमाउंट भी पूछ सकता है। ठीक है, दोनों चीजें पूछ सकता है। ठीक, तो कोई बात नहीं, आओ करते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया था कि सबसे पहले रेट को पकड़नी है, आपकी रेट कितनी है, यानी दर कितनी है। तो दर तो 33 सही 1/3। तो आप लोग घबरा गए, अरे ये क्या हो गया। कोई बात नहीं, 33 सही 1/3 है तो इसको लिखो 33 सही 1/3% लगा हुआ। ये चीज ध्यान रखना, 33 या 99 और 99 100, ये आ गया 100 और बटे कितना है 3। ये जैसे परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो नीचे लग जाएंगे, 2 जीरो ऊपर काटो, 2 जीरो नीचे काटो, कितना आया 1/3। ये 1/3 आ गया। लेकिन ये 1/3 कितने बार मिलेगा, 2 साल मिलेगा हमको। 2 साल के लिए दिए हैं 9,000 का 1/3 पहले वर्ष मिलेगा, 1/3 दूसरे साल मिलेगा, तो 2 बार मिलेगा। तो इससे सीधे यहाँ पर गुणा कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/3। ये 2/3 आ जाएगा। ठीक, इतनी चीज समझ में आई, 2/3 समझ में आई। तो 2/3 को यहाँ लिख लो 2/3। अब यहाँ पर देखो, फिर ध्यान से समझना, ये क्या है, ये जो 3 है ना, ये 3 मूलधन है। ये तो 3 तुम्हारा मूलधन है, ये प्रिंसिपल है। और ये 2 जो है ना, ये एसआई है। ठीक, इस चीज को और इस चीज को बहुत ही आसानी से समझना। ठीक, मूलधन कितना 3,000 रुपया, लेकिन सवाल में कह रहा है 9,000। तो 3 के बराबर की वैल्यू कितनी है 9,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 3,000। गलत तो नहीं है, ठीक है ना। 3 की वैल्यू 9,000 तो 1 की वैल्यू 3,000। अब बताओ, जब 1 की वैल्यू आ गई तो चाहे 3 की पूछे, चाहे 2 की पूछे, चाहे 5 की पूछे, सबकी बता सकते हैं। तो क्या पूछा, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज इसमें कौन सा है, ये 2 है। तो 2 है, फिर 1 की वैल्यू 3,000, तो 2 की वैल्यू इधर 2 से गुणा कर दिया तो इधर भी 6,000। तो जो हमारा ये जो ब्याज आया है, ये कितना आ गया 6,000 रुपया। ठीक है, ये कितना आ गया 6,000। ठीक, बिल्कुल सही। ठीक, 6,000 रुपया आ गया। अब पूछ रहा है अमाउंट। अमाउंट मतलब ये 3 और 2 दोनों को मिला के पूछ रहा है। 3 और 2 हो कितने जाएंगे 5। 3 और 2 5। कैसे, अमाउंट मतलब मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है, जो हमको मतलब जो हमने रुपया दिया है वो, और जो ब्याज मिला है वो। मतलब दिया वाला तो मूलधन और जो मिला है वो ब्याज। मूलधन 3 है, ब्याज 2 है, तो दोनों कितने हो जाएंगे 5। और 1 की वैल्यू 3,000, तो 5 की वैल्यू 15,000 हो जाएगी। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई ना। ये 15,000 अमाउंट कितना आ जाएगा 15,000। ठीक है, उम्मीद है समझ के। देखो कैसे किया, पी हमारा दिया हुआ है 9,000 रुपए। 9,000 रुपए मैंने किसी को 33 सही 1/3% की दर से 2 साल के लिए उधार दे दिया। एसआई कितना बताया, सॉरी एसआई पूछा है और अमाउंट पूछा है। ठीक, अब सबसे पहले आपको यहाँ पे रेट पकड़नी है। क्या रेट पकड़नी। 33 सही 1/3 की वैल्यू कुछ लोगों को तो रटी होगी एकदम तोता जैसा कि 1/3 होती है। ठीक, नहीं मालूम है तो परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। पहले क्या किया, 33 दिया 99 100, 100/3%। जब परसेंट हटा दोगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 100/300 हो जाएगा। तो 1/3 2 जीरो से 2 जीरो कटे। ठीक, तो 1/3 पहले वर्ष भी मिला, 1/3 दूसरे वर्ष, क्योंकि 2 साल के लिए हमने दिया है तो 2 बार मिलेगा। डायरेक्ट यहाँ 2 से हमने गुणा कर दिया रेट में। ठीक है, तो 2 गुना रेट मिलेगी क्योंकि 2 साल के लिए। तो आया 2/3। जब 2/3 आया तो यहाँ पर हमने जाना, यहाँ पर हमने सिखाया आपको कि 3 में से 2 हमको ब्याज मिलेगा।
3 हमने दिया है और 2 हमको ब्याज मिलेगा। ठीक, 2/3। तो 3 क्या है, ये प्रिंसिपल है और 2 क्या है, ये ब्याज है। ठीक, ये 3 प्रिंसिपल और 2 ब्याज है। ठीक, इतनी चीज समझ में आ गई। लेकिन यहाँ प्रिंसिपल तो 3 बताया गया, लेकिन सवाल में बताया गया 9,000 रुपया। तो 3 के बराबर 9,000 कर दिया तो 1 की वैल्यू निकली 3,000 रुपया। ठीक, 1 की वैल्यू जब 3,000 रुपया निकली है तो कह रहा है कि हमको साधारण ब्याज पता करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट पता करना है। यहाँ पर तो सिंपल इंटरेस्ट है 2, लेकिन हमको 1 की वैल्यू पता है। 1 की वैल्यू अगर 3,000 है तो 2 की भी पता चल जाएगी। ठीक, 1 की वैल्यू 3,000 तो 2 की वैल्यू 6,000 रुपया हो जाएगी। कैसे, इधर 2 से गुणा कर दो, इधर भी 2 से गुणा कर दो। ठीक, तो 2 की वैल्यू 6,000 आ जाएगी। अब तो हमको ब्याज पता चल गया 6,000, लेकिन अमाउंट पूछा है, मिश्रधन पूछा है। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज दोनों को मिला के मिश्रधन होता है। तो मूलधन प्लस ब्याज देखा हमने, 3 2 5, 5 आया। तो 1 की वैल्यू तो हमें पता है कि 3,000 रुपए होती है, तो 5 की भी पता चल जाएगी। इधर भी 5 से गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा, इधर 5 से गुणा करोगे तो 15,000 आ जाएगा। ठीक, ऐसे पता चला कि 15,000 हमारा अमाउंट है। ठीक, बहुत ही आसान है, बिल्कुल है यार आसान, बहुत घने को सरल है। ठीक, तो चलो उम्मीद है समझ में आई होगी, नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। ठीक है, चलो चलो भाई आगे चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं, इसमें टाइप लगा लेना, टाइप दूसरा लगा लेना। ठीक, टाइप 2, कोई बात नहीं। इसमें क्या कहा गया है भाई, रेट दे दी गई है, इसमें रेट दे दी गई है 16 सही 2/3%। और क्या दे दिया गया है, अमाउंट जो है ना, अमाउंट भाई साहब अमाउंट है वो 10,000 रुपया। कोई बात नहीं यार, बहुत आसान। आगे क्या कह रहा है, टाइम जो है ना वो हमारा 4 साल है। ठीक, 4 साल का टाइम है। अब इसमें प्रिंसिपल आपको बताना है और एसआई बताना है। देखो टाइप यहां से दूसरा लगा लेना, टाइप चेंज हो गया मेरे भाई। ठीक, टाइप चेंज हो गया है। अब यहाँ पर हमको प्रिंसिपल नहीं दिए, अमाउंट दिए हुए है, एसआई पूछ रहा है हमको। ठीक, ये भी हमें नहीं पता कितना रुपया दिया है, लेकिन जो हमने लिया है उससे 10,000 रुपया लिया है और रेट इतनी लगा दी है। ठीक, तो मैंने आपको पिछले सवाल में भी बताया था, पिछले टाइम में बताना है, पकड़ना किसको है, रेट को पकड़ना है सबसे पहले। रेट कितनी, 16 सही 2/3% है, तो इसको यहां पे लिख लो 16 सही 2/3%। अब यहां पर देखो 16 3 48 तो 50/3% इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 50/3% इसको लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, अब जैसे ही परसेंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, परसेंट का काम मैंने खत्म कर दिया। यहां काट दो, 1 से 0 0 काट दो, 5 1 कम 5 और 5 6 30, ये 1/6 आ गई। भाई हमारा सारा खेल बन गया। ठीक, सारा खेल बन गया, 1/6 आ गया। अब 1/6 आ गया तो हमने क्या बताया था, ये जो है ना ये क्या है, ये मूलधन है। ये क्या है, मूलधन है, और ये क्या है, ब्याज है। ठीक, ये ब्याज है। तो अब बताओ दिया क्या है हमको, हमको तो ब्याज भी पता नहीं, सॉरी हाँ ब्याज तो नहीं, ब्याज भी नहीं पता है और मूलधन भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन साधारण ब्याज हमको पता है, सॉरी मिश्रधन पता है, अमाउंट पता है, अमाउंट कितना 10,000। और मैंने क्या बताया था, अमाउंट होता क्या है, ये प्रिंसिपल है, मूलधन, ये मूलधन है और ये ब्याज है, मैंने पीछे भी बताया। ठीक, प्रिंसिपल लेकिन होता क्या है, मूलधन और प्लस ब्याज। तो 6 1 7, इतनी चीज समझ में आई कि नहीं, 6 1 7। सॉरी यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ, यहां पर देखो ये परसेंट है ना, तो यहाँ 4 साल के लिए मिला है, यहाँ पर 4 साल के लिए मिला है, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर लेना, तो 4/6, तो यहाँ पे 4/6। ठीक, ये आ गया। 6 तो मूलधन है और 4 है ना ये ब्याज है, 4 है ये ब्याज है। तो हमको अमाउंट पता है, अमाउंट होता क्या, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन 6 ब्याज 4 तो 10 पता चल रहा है, 10 क्या है, ये अमाउंट है। लेकिन सवाल में क्या कह रहा है, अमाउंट 10,000 है, 10 बराबर 10,000 के, तो 1 बराबर 1,000 के। अब भाई साहब पे कुछ भी पूछ ले हम बता देंगे। 1 बराबर 1,000 के, तो क्या पूछा, मूलधन, मूलधन कितना 6, तो 6 जब 1 की वैल्यू 1,000 है तो 6 की वैल्यू 6,000। ठीक, तो मूलधन कितना आ गया, 6,000 रुपया आ गया। ठीक है, मूलधन 6,000 रुपया आ गया। इसके बाद अब क्या पूछा है, एसआई यानी ब्याज 4, 1 की वैल्यू 1,000 तो 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 1,000 तो 4 की वैल्यू 4,000। ठीक, ये आ गया कितना, 4,000। ठीक,
यही आंसर है। अब देख लो, प्रिंसिपल ये है, एसआई ये है, मतलब प्रिंसिपल तुम्हारा 6,000 दिए थे, 4,000 ब्याज मिला, और उसके बाद अमाउंट कितना हो गया 10,000, 6,010। ठीक, कोई दिक्कत परेशानी समस्या दुख दर्द तकलीफ अगर कोई हो तो भाई कमेंट करना, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो सर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई दोस्त कर लो यार, ठीक है। तो बहुत घना सवाल, घना सरल ही सवाल था, ठीक है। तो चलो समझ में आ गया, आगे चलें भाई, चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं ना। आरंभ है प्रचंड, चलो भाई चलते हैं ना। क्वेश्चन लगा लेना यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा लगा लेना। क्वेश्चन तीसरा क्या, आर बराबर जो है ना, आर बराबर जो है 12 सही 1/2% है। 12 सही 1/2% है। 12 सही 1/2 को सबसे, चलो आगे क्या कह रहा है, टाइम कितना है 5 वर्ष का, टाइम जो है 5 वर्ष का है, टाइम जो है ना 5 वर्ष का है, और अमाउंट इसमें कितना बता रहा है 1690 रुपया बता रहा है। पूछा क्या है, पी यानी प्रिंसिपल और एसआई यानी ब्याज, ये दो चीजें पूछी हैं। चलो बहुत सही, बहुत जल्दी करेंगे देखो इसको। वैसे 12 दूना 24, 25/2, ये क्या हो गया 25/2%। परसेंट हटाएंगे नीचे 200, 25 एकम 25 और 25 पंचे 100, 25 दामा 200, सॉरी 25 अट्ठे 200, ठीक 25 अट्ठे 200, ठीक। अब लेकिन ये 1/8 मिलेगा, 1/8 हमें मिलेगा, लेकिन 5 साल मिलेगा, तो इसको गुणा कर दो 5 से, तो 5 एकम ये आ गया 5/8। 5/8 यहाँ दिया क्या है 1690 अमाउंट दिया। अमाउंट होता क्या, दोनों का जोड़, यानी एक मूलधन ये ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज बराबर अमाउंट। तो मूलधन प्लस ब्याज है कितना 8 5 13 रुपया, तो 13 है कितने के बराबर अमाउंट में 1690 रुपए की, 1690 रुपए के, तो 13 का स्क्वायर होता है भाई, है ना। चलो एक की वैल्यू कितनी आ गई 13 एकम 13, 13 39, ठीक 130 रुपया आ गई। एक की वैल्यू जब 130 आ गई है, तो आप पूछा क्या प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल ये प्रिंसिपल है कितना, प्रिंसिपल कितना है 8, प्रिंसिपल ये जो 8 है। एक की वैल्यू अगर 130 है तो 8 की वैल्यू 13 अट्ठे 104 और 1 0 चिपका दो, 1000 प्रिंसिपल जो है ना 1040 रुपया है, 1040 रुपया प्रिंसिपल निकला। अब एसआई पूछा, एसआई कितना है 5, एक की वैल्यू 130 है, तो 5 की वैल्यू 5 बराबर 65 यानी 650, 13 25 65, हाँ ठीक, ये 5 की वैल्यू 650, तो ये जो एसआई निकला ना ये निकला 650 रुपया, ठीक। उम्मीद है ये चीज भी समझ में आया। कैसे किया, सबसे पहले तो हमको दर पकड़नी है, दर कितनी है और टाइम कितना ये हमें मालूम चल जाए तो सारा सवाल सारा खेल हो जाएगा। रेट हमें पता चली 12 से 1/2% है कितने दिन के लिए 5 साल के लिए, तो 12 से 1/2% की वैल्यू 1/8 गुणा कर दिया 5 से, तो 5/8 मिला। मूलधन कितना है 8 है और ब्याज कितना है 5, 8 5 13, ये क्या हो गया ये मिश्र धन हो गया, लेकिन मिश्र धन का 1690 रुपया। 13 के बराबर मैंने 1690 किया तो पता चला कि एक की वैल्यू 130 है। जब एक की वैल्यू 130 है तो पूछा क्या मूलधन, और मूलधन है कितना 8, जब एक की वैल्यू 130 तो 8 की वैल्यू 1040 रुपया है, ठीक है। और ब्याज भी पूछा है ऐसा सब, ठीक। तो ब्याज पूछा तो ब्याज 5 है, तो एक की वैल्यू 130 है तो 5 की वैल्यू 650, सिंपल से, ठीक है। बहुत घने सवाल, सरल सवाल है, ठीक। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। अगर समझ में आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। फिर मिलेंगे कल इसी टाइम इसी चैनल पर, ठीक है। और हाँ, अभी तक कुछ क्लासेस नहीं चल पा रही थी विधिवत, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, ठीक है। कुछ वीर सर की भी प्रॉब्लम थी, घर की कुछ जिम्मेदारियां वगैरह, ठीक है। तो लेकिन अब आज से जो विधिवत क्लासेस हैं वो डेली की डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी, ठीक है। और मेरा परसों एग्जाम भी है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए मैं बरोबर डेली क्लासेस प्रोवाइड करता रहूंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, फिर कल मिलेंगे, ठीक है। वंदे मातरम।